नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए भाई। क्लास को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। आज की जो क्लास होने वाली है वो राजस्थान के एकीकरण की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान का एकीकरण में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो राजस्थान के एकीकरण की चर्चा अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें भाई। फेकू कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुमित्रा चौधरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अर्जुन राम गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रितिका चक्रधारी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुखलाल गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रेणुबाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी विद्यार्थी जुड़िए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, उसके बाद में एकीकरण स्टार्ट कर लेंगे भाई। सुमित्रा चौधरी लाइक कर दिया सर, ओके भाई। देखिएगा, ये जो आपके सामने है ये बुक्स हैं। राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की आपकी वैकेंसी आई हुई है और उस वैकेंसी के लिए आपके लिए उपयोगी और कारगर साबित होने वाली बुक्स हैं जो एसएलसी क्लासेस द्वारा आपके लिए दी जा रही हैं। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो इन हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके जो बुक्स हैं वो परचेज कर सकता है भाई। और माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है, मेहनत करेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी भाई। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चंद्रकला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली महत्वपूर्ण बात कौन सी होगी? बुक्स वाली हो गई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके वैकेंसी की है। आपको पता है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आई हुई है, उसके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को फॉर्म फिल करना है। मैंने आपको बताया था कि एसएलसी क्लासेस द्वारा यानी अपने द्वारा संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स जारी किए गए हैं। उसके 2 कोर्स अपन ने अपलोड किए थे। पहला जो अपलोड कर रखा है वो है द्रोणाचार्य बैच। पहला जो आपको मिलेगा वो कौन सा है? द्रोणाचार्य बैच। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी करते हो तो मात्र और मात्र 1999 रुपए में 1999 के अंदर ये आपको बैच मिलने वाला है। और आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको रणभूमि बैच ज्वाइन करना है और इसकी फीस मात्र और मात्र 2699 है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है और जुड़ना है और मेहनत करनी है और मेहनत करके जो माँ बाप का सपना है उसको पूरा करना है, नौकरी लगना है भाई। सुरेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। ताने सिंह जय हिंद सर, जय हिंद। देवेंद्र पवार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एस के सुनील, ठीक है, हो गया। तो सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अब जो बात करेंगे अपन राजस्थान के एकीकरण की बात करने वाले हैं। राजस्थान के एकीकरण की बात करने वाले हैं। पहले मैं बेसिक बताने वाला हूं, आराम से एक एक लाइन को समझना है, नॉर्मल बातें करेंगे भाई। राजस्थान का एकीकरण, देखो नॉर्मल सी मैं बात करता हूं। भारत स्वतंत्र हुआ, मेरी बात को समझिएगा। एस के सोलंकी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुमन गुड मॉर्निंग, डी सर गुड मॉर्निंग भाई। देखिएगा, अब बात को आपको समझना है। एस के भैरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। सर जी अपेयरिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा आप। राजस्थान के एकीकरण की मैं बात करता हूं। आपको अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की गई थी। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, भारत के जो अंतिम वायसराय रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। जब ये योजना प्रस्तुत की गई तो उस योजना को माउंटबेटन योजना या विभाजन योजना या जून माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। जब यह योजना प्रस्तुत की गई थी उसमें 3 पक्षकार मुख्य रूप से थे। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी थे, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे और इनके बीच में मध्यस्थता करवाने वाले व्यक्ति लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जब मध्यस्थता करवा रहे हैं तो मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो अलग पाकिस्तान की मांग के ऊपर अड़ा रहा था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। अब जब वो अलग पाकिस्तान की मांग के ऊपर अड़ा रहा तो सीधी सी बात है, इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र क्या बनते हैं? राष्ट्र बनते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजपूताना की क्या स्थिति है मैं उसकी बात करता हूं। भारत की स्वतंत्रता के समय, मैं कब की बात कर रहा हूं? भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय क्या स्थिति है राजपूताना की? किस स्थिति की बात कर रहा हूं? राजपूताना की भाई।
राजपुताना में क्या स्थिति है। तो पहली बात तो भारत की स्वतंत्रता कब हुई, तो ये आप सभी जानते हो। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजपुताना में क्या स्थिति है, मैं उसकी बात कर लेता हूं। ध्यान रखिएगा, राजपुताना में इस समय क्या है। सबसे पहली बात तो 19 तो रियासतें, 19 तो क्या है? रियासतें। इस समय राजपुताना की स्थिति क्या है? 3 इसमें है ठिकाने। 3 क्या है दोस्तों? ठिकाने। और नंबर 3 में बात कर लेता हूं। एक है अंग्रेज शासित प्रदेश, अंग्रेज शासित प्रदेश, या दोस्तों इसी को बोलते हैं संघ शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? संघ शासित प्रदेश, या इसी को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, या दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो जो जो नाम यूज में किए जा सकते हैं वो सारे नाम मैंने इसके लिख दिए हैं। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुमन कोई लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहा है क्या? लाइब्रेरियन की कर रहे हैं सुमन सभी है। कांता गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुमन 15 अगस्त 1947 ठीक है। फेको 3 ठिकाने ठीक है। पवन कुमार हाँ ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय राजपुताना की क्या स्थिति थी? 19 रियासतें थी राजपुताना में, 3 ठिकाने थे, एक अंग्रेज शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, या उसी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तो ध्यान समझिएगा, इनकी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा भी कौन कौन से ये रहने वाले हैं, उसकी मैं बात करने वाला हूं। लेकिन अभी एक एक लाइन को आप समझते जाइएगा, एक एक लाइन को आप समझते जाइएगा। जब देश स्वतंत्र हुआ इस समय ब्रिटेन का पीएम, जब देश स्वतंत्र हुआ इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? क्लेमेंट एटली। और ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण के समय पीएम, राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली थे भाई। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे भाई। सुमन साइकोलॉजी कहां से स्टार्ट करते हो? क्या लिख रहे हो? फेको कुमार जॉर्ज। हाँ बात करेंगे अभी, फेको सारी बात करने वाला हूं, आप निश्चिंत रहिए ना। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहा हूं। जब भारत की स्वतंत्रता हुई 15 अगस्त 1947 को, उस समय राजपुताना में क्या स्थिति है? 19 रियासतें हैं, 3 ठिकाने हैं, एक अंग्रेज शासित प्रदेश, उसी को बोलते हैं संघ शासित प्रदेश, या उसी को बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, या उसी को बोलते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, कांता साइकोलॉजी के ऐप पर, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेज है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता जब हुई उस समय ब्रिटेन का पीएम जो था क्लेमेंट एटली था, या राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लेमेंट एटली थे भाई। तो एक बार यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे की 3 ठिकानों की इनकी चर्चा करने वाला हूं और कुछ बेसिक बात बताने वाला हूं, उसके बाद मैं ट्रिक से आपको राजस्थान का एकीकरण बताने वाला हूं और फिर डिटेल से चर्चा होने वाली है। तो एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। सर का टॉपिक एंजॉय करो बस, बाकी सर पर छोड़ दो। हाँ हमारी अटैक हमारी रहने दो, आप मस्त होके बस पढ़ने के अंदर ध्यान रखिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। अब देखो, अब आपको मैं जो काम की बात बताने वाला हूं उसको समझिएगा। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में। क्या पूछता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है राजस्थानी
भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर आपसे पूछ सकता है दोस्तों, राजस्थान दिवस। फिर आपसे यह भी पूछ सकता है, राजस्थान स्थापना दिवस। फिर आपसे यह भी पूछ सकता है, राजस्थानी भाषा दिवस। फिर आपसे यह भी पूछ सकता है, हिंदी भाषा दिवस। देखो कुछ क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस के आपको क्रम वाइज मैंने आपको लिख दिया है। सुमन 1800 जॉर्ज थॉमस, ठीक है। फेको जॉर्ज थॉमस कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस सुमन 1829 कर्नल जेम्स टॉड, फेको कर्नल जेम्स टॉड, यूपीएससी कोमल वर्मा, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा मैं सबकी एक साथ चर्चा कर लेता। ध्यान रखिएगा, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया है भाई? जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राजस्थान दिवस कब आता है? 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस कब आता है? 1 नवंबर। राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है? 21 फरवरी। और हिंदी भाषा दिवस कब आता है? तो 14 सितंबर। ठीक है भाई। बिल्कुल सारा मैंने आपको बता दिया है। राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने किया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। राजस्थान दिवस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। सुमन ठीक है, हाँ ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उतने भी लाइक नहीं किए हुए, तो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं पहले क्लास को लाइक करें और शेयर करिए भाई, है ना? ठीक है रेणु बोला, अच्छा 21 फेब, हाँ ठीक है। तो ये सभी विद्यार्थी यहां तक भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। सुमन 21 फेब, ठीक है। देख अब मैं आगे चर्चा आपके साथ में करने वाला हूं कि जब राजस्थान की बात करते हैं एकीकरण के समय, जो 19 रियासतें हैं, कितने रियासतें हैं? 19 रियासतें। वो 19 रियासतें कौन कौन सी हैं? ध्यान से समझिएगा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। तो कितने रियासतें हैं? 19 रियासतें हैं भाई।
राजकुमार सर, राजस्थान का एकीकरण आपने ऐप में पढ़ा दिया ना? हाँ बिल्कुल, ऐप में हो गया है भैया ना, ऐप में हो गया है। सुमन लिख रही है तो रिवीजन क्वेश्चन कर लो। नहीं, एक्चुअली में क्या है, ये बच्चों की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परचेज नहीं कर रखा होगा, तो उनको भी चलो ठीक है, ये करवा देते हैं, यूट्यूब पे करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे रेनू, हाँ क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को जुड़ने दो ना। ये 19 तो रियासतें हैं दोस्तों। इसके अलावा जो 3 ठिकाने हैं उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। कितने ठिकाने हैं? 3 ठिकाने हैं भाई, तो ध्यान समझिएगा। 3 ठिकाने, एक ट्रिक लिख रहा हूं। पांडवों में सबसे छोटा कौन था? नकुल। तो ठिकाने क्या होते हैं? छोटे होते हैं। रियासतें क्या होती है? बड़ी होती है। तो ठिकाने जो है छोटे हैं, तो इस ट्रिक से निकल जाएगा। न से देखिएगा, निमराना। देखो निमराना पहले कहां पे था? पहले अलवर में था भाई। निमराना जो है पहले अलवर में, और वर्तमान में निमराना कहां पे पड़ता है? तो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में। उससे निकलेगा कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी वहीं पे था और अभी भी वहीं पे है, बांसवाड़ा। ल से निकलेगा लावा। लावा एकीकरण के समय, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय तो था ये जयपुर में, और लावा वर्तमान में कहां पे है? टोंक में। वर्तमान में कहां पे है? टोंक में। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? ठीक है, ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? फिर कुमार सर और बढ़िया है, रिवीजन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ध्यान रखना। इन सभी का क्या करेंगे? अपने विलय करेंगे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक अंग्रेज शासित प्रदेश, ये सब जाके मिलेंगे, तब जाके क्या बनेगा साहब? तब जाके राजस्थान का एकीकरण होगा, राजस्थान बनेगा सब। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। एक क्या है? अंग्रेज शासित प्रदेश है। एक क्या है? अंग्रेज शासित प्रदेश। और ये आपको पता है कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। ये कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। इन सभी का अपन क्या करेंगे? विलय करेंगे साहब। इन सभी का अपन क्या करेंगे? विलय करेंगे। 19 रियासतें हैं, नाम आपके सामने लिख दिए हैं। 3 ठिकाने हैं, तीनों ठिकानों को ट्रिक से मैंने आपको लिख दिया है। तीनों ठिकानों के नाम लिख दिए हैं, पहले कहां पे थे, वर्तमान में कहां पे थे, वो भी लिख दिया है। एक अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा है, वो भी आपको लिख दिया है। इन सभी का आपको क्या करना है? विलय करना है। इन सभी का आपको क्या करना है? विलय करना है। तो एक बार सभी विद्यार्थी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। सबसे पहले देखो, एकीकरण का क्वेश्चन सही करने के लिए, एकीकरण का क्वेश्चन सही करने के लिए सबसे पहले तो अपने को चरणों के नाम याद होने चाहिए। क्योंकि एकीकरण कितने चरणों में होगा? 7 चरणों में होगा। कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। एकीकरण कितने चरणों में होगा? 7 चरणों में होगा। पहले मैं कोशिश करता हूं आपको चरणों के नाम याद करवाने की। पहले मैं कोशिश करता हूं कि आपको चरणों के नाम याद हो जाए। चरणों के नाम याद हो जाएंगे तो फिर आगे का एकीकरण अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। तो पहले चरणों के नाम याद करने का प्रयास करना। ध्यान समझिएगा। देखो, जो एकीकरण का पहला चरण है, एकीकरण का पहला चरण है, उसमें इधर की 4 रियासतें मिलती हैं। कितनी रियासतें मिलती? 4 रियासतें मिलती हैं। ध्यान समझिएगा, कितनी रियासतें मिल रही हैं? 4 रियासतें मिल रही हैं। कितनी रियासतें मिल रही हैं? 4 रियासतें मिल रही हैं। और कौन सा चरण है? प्रथम चरण। कौन सा चरण है? प्रथम चरण। आप देखो, प्रथम चरण के अंदर
ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें मिलेंगी प्रथम चरण के अंदर। ठीक है, ठिकाना भी मिलेगा, ठिकाने में कोई दिक्कत नहीं। निमराना पहले किस में था? अलवर में था। तो जब अलवर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जब अलवर मिलेगा तो ये भी मिल जाएगी साहब। तो प्रथम चरण के अंदर ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब 4 रियासतें मिलती है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तो जो निमराना ठिकाना आता है वो कौन से में आता है? अलवर में आता है। तो ये इसके साथ ही मिल जाएगा। अलवर भरतपुर वाले जो एरिया है इसको अपन क्या बोलते हैं? मत्स्य प्रदेश बोलते हैं। अलवर भरतपुर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? मत्स्य प्रदेश बोलते हैं। तो पहले चरण का नाम क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ। क्या रख दिया गया दोस्तों? मत्स्य संघ। मैं केवल आपको चरणों के नाम याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको केवल चरणों का नाम याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरे चरण में क्या होगा? इधर से कुछ रियासतें मिलेंगी, बाबू, झाडू, किको और परसाटो। कितनी रियासतें मिल रही हैं? 9 रियासतें मिल रही हैं। कितनी रियासतें मिल रही हैं सब? 9 रियासतें मिल रही हैं। और ये कौन सा चरण हो गया? द्वितीय चरण या दूसरा चरण। कितनी रियासतें मिली दोस्तों? 9 रियासतें मिलती है। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। कितनी रियासतें मिलती है? 9 रियासतें मिलती है। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये 9 रियासतें मिलती है भाई। जब ये 9 रियासतें मिलेंगी द्वितीय चरण के अंदर, तो ये पूर्वी राजस्थान वाला एरिया है। कौन सा राजस्थान वाला एरिया है? पूर्वी राजस्थान वाला एरिया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, या दोस्तों इसी को बोलते हैं राजस्थान संघ। इसी को क्या बोलते हैं? राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ, इसी का नाम रखा गया था। फिर तीसरे चरण में क्या होगा? इधर से एक रियासत मिल जाएगी जिसका नाम क्या है? उदयपुर। तीसरे चरण में कौन सी रियासत मिलेगी? उदयपुर। और ये तीसरा चरण जो होगा आपके, कौन सा चरण है? तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या मिला? उदयपुर मिला, और उदयपुर के साथ ये क्या मिल गई? 9 रियासतें ये मिल गई। तो टोटल कितनी मिल चुकी है तीसरे चरण में? 10 रियासतें मिल चुकी है। कोई आके मिलता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त। उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त बोलते हैं। तो तृतीय चरण का नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण का नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान, तृतीय चरण का नाम रखा गया। फिर बात करते हैं चौथे चरण की। चौथे चरण के अंदर क्या हुआ? 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलती हैं, ट्रिपल जेबी। कितनी बड़ी बड़ी रियासतें मिलती हैं? 4। ये चौथे चरण की बात कर रहे हैं। ये चतुर्थ चरण है, चतुर्थ चरण की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो चतुर्थ चरण में क्या हुआ है? 4 तो ये 10, ये 4 + 10 कितनी रियासतें मिल चुकी हैं? 14 रियासतें मिल चुकी हैं। अब 14 रियासतें मिली तो 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिल रही, बड़ी बड़ी रियासतें मिली तो बड़े को क्या बोलते हैं? वरहत। क्या बोलते हैं? वरहत। या बड़े को क्या बोलते हैं? विशाल। तो चौथे चरण का नाम रखा गया वरहत या विशाल राजस्थान। चौथे चरण का नाम क्या रखा गया? वरहत या विशाल राजस्थान। फिर देखो 5वें चरण में क्या होगा? 5वें चरण में क्या होगा? ये दोनों मिल जाएंगे साहब, ये दोनों मिल जाएंगे। और कौन सा चरण बनेगा? 5वां चरण। कौन सा चरण बनेगा? 5वां चरण। तो चौथे चरण में कितने थे? ये आपके 14 रियासतें तो ये थी, और फिर जो पहला चरण अलग पड़ा है वो भी जुड़ जाएगा, और ये 18 रियासतों का क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा 5वें चरण में। और कुछ आके मिलता है, कुछ आके मिलता है, तो 5वें चरण को क्या बोलेंगे? संयुक्त। और पहले क्या नाम था इसका? वरहत, तो बोल दिया वरहत राजस्थान। और संयुक्त वरहत से भी बड़ा है तो इसको ये भी बोल सकते हो वरहत्तर राजस्थान। वरहत्तर राजस्थान। ये कितने चरण हो चुके हैं दोस्तों? ये चरण हो चुके हैं आपके 5। 6वें चरण में क्या होगा? 6 नंबर चरण, 6वां चरण। 6वां चरण। 6वें चरण में देखो आप, 18 तो वो मिल चुके हैं, और एक क्या मिल जाएगा? सिरोही। सिरोही प्लस क्या मिल जाएगी? 18। तो कुल कितनी रियासतें मिल चुकी है? 19। और 6वें चरण का नाम क्या रखा जाएगा? नाम, इसका नाम हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम राजस्थान। फिर बात कर लेते हैं 7वें चरण की। 7वां चरण। तो देखो 7वें चरण में क्या मिलेगा? अजमेर,
मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा प्लस टोडगढ़। क्या मिलेगा? टोडगढ़। और इसका जो नाम रख दिया जाएगा सात विचरण का, वो क्या होगा? नवगठित या पुनर्गठित राजस्थान। नवगठित या पुनर्गठित राजस्थान इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। इसका क्या था? राजस्थान था। अब थोड़ा सा मैं वापिस से समझा देता हूं। कोमल गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। फेकू कुमार सिरोही ठीक है, हो गया। शास्त्री ठीक है। प्रीति राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे सर। एरिनपुरा के क्या क्या लिख रहे हो? एरिनपुरा यहां कहां है? एरिनपुरा तो 1857 क्रांति में पढ़ेंगे, छावनियां है वो। एरिनपुरा तो छावनी है। एरिनपुरा कहां लिखा मैंने यहाँ पे? एरिनपुरा तो 1857 के विद्रोह में आएगा, सैन्य छावनी थी। अब मैं थोड़ा सा वापस से रिपीट करता हूं। देखो 19 रियासतों को मिलाना है, 3 ठिकानों को मिलाना है, एक अंग्रेज शासित प्रदेश को मिलाना है। तो पहला चरण जब हुआ उसमें 4 रियासतें मिलती है, ए बी सी डी, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यह मत्स्य प्रदेश वाला एरिया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ रख दिया गया। राठौड़ भाई साहब गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मत्स्य प्रदेश वाला एरिया है पहला चरण, तो मत्स्य प्रदेश नाम रख दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। 4 रियासतें मिल चुकी हैं। दूसरे चरण में बाबू, झाडू, किक्को, परसाटू। ध्यान रखना पहले चरण के अंदर निमराना ठिकाना मिल जाएगा, अलवर मिलेगा तो निमराना ठिकाना मिल जाएगा, मैंने आपको पहले बताया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उत्तम सिंह ठीक है, ओके सर। देखिएगा पहले चरण में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें मिलती है, मत्स्य प्रदेश कहते हैं, तो मत्स्य संघ नाम रख दिया। किसके कहने पर रखा है वो बाद की बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरे चरण में 9 रियासतें मिलती है, बाबू, झाडू, किक्को, परसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। 9 रियासतें मिलती है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा जब मिलेगा उस चरण में, तो कुशलगढ़ ठिकाना भी मिल जाएगा। तो दूसरा ठिकाना यहाँ पे मिल चुका है दूसरे चरण में। और ये पूर्वी राजस्थान वाले एरिया है, तो इसका नाम रख दिया पूर्वी राजस्थान संघ या फिर राजस्थान संघ। ध्यान रखना कई बच्चे राजस्थान संघ को 6वां चरण समझ लेते हैं, राजस्थान संघ मतलब दूसरा चरण, ध्यान रखना इस बात को। तीसरे चरण में क्या हुआ? इन 9 रियासतों में, ये 4 अभी अलग ही रखिए एक बार, इन 9 रियासतों में एक रियासत मिल गई, कौन सी? उदयपुर। कौन सी मिल गई? उदयपुर। जब ये उदयपुर मिली, कुछ मिलता है तो नाम क्या क्या लगता है? संयुक्त लगता है, तो नाम हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। फिर ध्यान समझिएगा, ये 9 तो ये मिल चुके, एक उदयपुर मिल गई, 10 हो गई। अब क्या हुआ? चौथे चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलती है, ट्रिपल जेबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी मिलती है, तो 10 तो ये थी, 4 वो हो गई, 14 रियासतें मिल चुकी है। बड़ा जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? वृहत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृहत बोलते हैं या विशाल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? वृहत या विशाल राजस्थान। फिर 5वें चरण में क्या हुआ? ये देखो पहला चरण अलग ही पड़ा था, अभी अलग ही था, 4 रियासतें, क्योंकि अब तक 9 तो ये जुड़ी, एक ये जुड़ गई 10, 4 ये जुड़ी 14, वो 4 अलग ही है अभी। तो 5वें चरण में क्या होगा? चौथे चरण का और पहले चरण का क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। विलय होते ही नाम क्या क्या लग जाता है? संयुक्त। तो पहले क्या था? वृहत विशाल राजस्थान, तो अब क्या हो गया? संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या हो गया? संयुक्त वृहत राजस्थान या वृहत्तर राजस्थान, यानी संयुक्त वृहत यानी वृहत से भी बड़ा, तो वृहत्तर राजस्थान। इस चरण के अंदर आपके जयपुर मिलेगा, तो लावा जो था जयपुर में था उस समय, तो चौथे चरण के अंदर लावा जयपुर चरण आपके जयपुर के साथ में मिल जाएगा। 5वें चरण में पहला और चौथा चरण मिल जाएगा। 18 रियासतें मिल चुकी हैं अब तक। देखो ये 18 रियासतें मिल चुकी है, अब एक रियासत बची है सिरोही, तो वो 6वें चरण के अंदर सिरोही मिल जाएगा, और राजस्थान उसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, राजस्थान नाम हो जाएगा। फिर अब बच गया था एक अंग्रेज शासित प्रदेश, तो अंग्रेज शासित प्रदेश जो मिलेगा वो 7वें चरण में मिलेगा, अजमेर, मेरवाड़ा। इसके अलावा जो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र पहले दूसरे चरण में मिला दिया गया था, अलग मतलब राज्य में मिला दिया गया था, उसको वापस से लेके आएंगे, तो कुछ एरिया वापस से मिलते हैं। आबू दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा और टोडगढ़, ये कुछ एरिया वापस से किस चरण में मिलते हैं? 7वें चरण में मिलते हैं। तभी तो बोलते हैं सिरोही का राजस्थान में 2 बार विलय किया गया था, एक तो 6वें चरण में, एक ये देखो आबू दिलवाड़ा वाला क्षेत्र बाद में जुड़ता है, एक आपके 7वें चरण में। तो सिरोही का राजस्थान में कितनी बार विलय हुआ था? 2 बार विलय हुआ था। तो एक बार यहां तक लिखिए, फिर थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक के हिसाब से इसको समझाने वाला हूं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब बात करते हैं कितने चरण है? 7 चरण है। 7 चरणों के नाम याद हो गए होंगे। पहला मत्स्य संघ है, दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ है, तीसरा आपके ध्यान रखिएगा संयुक्त राजस्थान है, चौथा वृहत राजस्थान है, 5वां संयुक्त वृहत राजस्थान है, 6वां राजस्थान और 7वां नवगठित या पुनर्गठित राजस्थान है। अब मैं 7 चरणों की एक एक करके बात कर लेता हूं, आपको एक एक करके ध्यान में चीजें देनी है। देखो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, 6वां चरण। वो तो मैंने नाम याद करवाने के लिए बताया दोस्तों।
सातवें के अंदर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा और टोडगढ़ मिलते हैं और सातवें चरण का नाम नवगठित या पुनर्गठित राजस्थान हो जाता है मनु। मैं और इसको ट्रिक से बताने वाला हूं, फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे एक ही गण को। अभी तो ट्रिक का वो तो नाम याद करवाने का तरीका बताया है, अब मैं आपको ट्रिक से थोड़ा सा बताता हूं, आपको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो विलय होगा वो किसका होगा? रियासतों का विलय होगा। सबसे पहले जो विलय होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, रियासतें हैं, वो कौन कौन सी होंगी, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मैं उनके नाम लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो पहले चरण में क्या मिलेगा? ए, बी, सी और डी, यानी कितनी रियासतें? 4 प्लस निमराना ठिकाना। ये पहले चरण की बात थी। दूसरे चरण में मैंने आपको बताया था बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो, यानी कितनी हो गई? 9 प्लस कुशलगढ़ ठिकाना। फिर तीसरे चरण में मैंने आपको बताया था कि उदयपुर मिल जाएगा और 9 ये रियासतें मिल जाएंगी, तो कितना हो जाएगी? 10। बाबू, जाडू, कीको, परसाटो यानी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें। चौथे चरण में क्या होगा? 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलती है, मैंने आपको पहले बताया था। 4 बड़ी बड़ी रियासतें प्लस 10 ये, तो कितनी रियासतें मिल गई? 14 प्लस लावा ठिकाना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें हैं। पांचवें चरण में क्या होगा? प्रथम चरण प्लस चतुर्थ चरण। पांचवें चरण में क्या होगा? प्रथम चरण प्लस चतुर्थ चरण। तो आप देखो 4 तो इसकी थी, 14 ये है, टोटल कितनी रियासतें मिल चुकी हैं? 18 रियासतें मिल चुकी हैं। ठीक है। छठवें चरण में क्या होगा? सिरोही मिल जाएगा और सिरोही के अंदर 18 पहले मिली हुई है, तो एक टोटल कितनी रियासतें मिल चुकी हैं? 19। और सातवें चरण में क्या होगा? अजमेर, मेरवाड़ा, ये केंद्र शासित प्रदेश, आबू दिलवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा प्लस टोडगढ़, ये आपके मिल जाएंगे 7वें चरण में। तो ये तो कौन कौन सी रियासतें मिलती हैं उनकी बात हो गई है। फिर आते हैं उद्घाटनकर्ता। फिर किसकी बात करने वाला हूं? उद्घाटनकर्ता, कि पहले चरण में उद्घाटनकर्ता कौन है। थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, बस हल्का फुल्का डिटेल से बात कर लेंगे। तो उद्घाटनकर्ता की मैं बात करूं तो पहले चरण में देखो आप, पहले चरण में है गौडगिल, दूसरे चरण में भी कौन है? गौडगिल, तीसरे चरण में कौन है? चाचा, और चौथे चरण में कौन है? पटेल। तो ट्रिक क्या हो गई? गौडगिल, गौडगिल, चाचा, पटेल, गौडगिल, गौडगिल, चाचा, पटेल। गौडगिल का मतलब नरहरि विष्णु गौडगिल, NV गौडगिल। गौडगिल पहले में नरहरि विष्णु गौडगिल है, NV गौडगिल है, केंद्रीय मंत्री थे। दूसरे में भी गौडगिल है। तीसरे में चाचा, चाचा किसको कहते हैं? नेहरू जी को कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे में पटेल, पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे सेम ही चलेंगे। फिर मैं बात करता हूं PM। इस समय जो प्रधानमंत्री थे PM, PM कौन थे इस समय यहां के? तो PM की बात कर लेते हैं। कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। तो कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत मतलब शोभाराम कुमावत, असावा मतलब गोकुलाल असावा, वर्मा मतलब माणिक्यलाल वर्मा, और आपके शास्त्री मतलब हीरालाल शास्त्री। तो कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। सुमन मस्त पढ़ा रहे हो सर जी, धन्यवाद। तो कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री, ये PM की बात होगी। अब चरण के नाम रखने की बात कर लेते हैं कि नाम क्या रखा जो आपको याद होने चाहिए भाई। नाम क्या रखा वो तो आप इंटेलिजेंट हो, अभी आपको पढ़ाया है, याद होने चाहिए। देखिएगा, मैं नाम रखने की बात करता हूं तो नाम आपको पता होना चाहिए। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या है दोस्तों? मत्स्य संघ। दूसरे का क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, या इसी को बोलते हैं राजस्थान संघ। तीसरे को क्या बोलते हैं? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या रखा था? संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण का नाम क्या है? वरत या विशाल राजस्थान। पांचवें चरण का नाम क्या था भाई? संयुक्त वृहत या
वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान या वृहत्तर राजस्थान। छठवें का क्या है? राजस्थान। और सातवें का क्या है? नवगठित या पुनर्गठित राजस्थान। तो ये चरणों के क्या हो गए हैं? नाम हो गए हैं भाई। ट्रिपल जेबी तो तीसरे चरण में आएगा ना। तीसरे चरण में ट्रिपल जेबी क्यों आएगा? चौथे चरण में आएगा। आप देखिए पीछे भी यही करवाया हुआ, आप देखिएगा, ये देख लो, ट्रिपल जेबी कौन चरण में है? चौथे चरण में है भाई। कौन चरण में है? चौथे चरण में है ना। तो ध्यान रखिएगा, तीसरे चरण में नहीं आएगा, चौथे चरण में आएगा। मैं आगे बात कर रहा हूं, देखो अब इनके समय की बात कर लेते हैं कि किस समय ये एकीकरण के चरण हुए हैं। तो ये आप याद कर सकते हो। देखो 7वां चरण तो बहुत आसान सा है, 1 नवंबर 1956। सबको पता है 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? एकीकरण होता है। 26 जनवरी 1950 को सभी जानते हो राजस्थान का जो भारत का जो संविधान है वो लागू होता है। तो 7वें और 6वें चरण की डेट याद करने में तो मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 6वें चरण के अंदर और 7वें चरण में, 6वें चरण की 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू हुआ था और 7वें चरण में एकीकरण समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 है, सबको याद होना चाहिए। फिर मैं बात कर लेता हूं ऊपर के 5 चरण की समय की। तो देखो ये तीनों जो चरण होते हैं वो 1948 में है। कब है? 1948 में है। अब डेट की बात कर लेते हैं। तो पहले में 18 मार्च है, दूसरे में 25 मार्च है और तीसरे में 18 अप्रैल है। क्या 18 अप्रैल है? ये दोनों कब है? 1949 में है भाई। कब है? 1949 में है। तो ये आपके ध्यान रखना, ये 30 मार्च है और ये आपके 15 मई है। ये क्या है? 15 मई है। तो पहला चरण 18 मार्च 1948 को है, दूसरा 25 मार्च 1948 को है, तीसरा 18 अप्रैल 1948 को है, चौथा 30 मार्च 1949 को है, पांचवा 15 मई 1949 को है, छठवां 26 जनवरी 1950 को है और सातवां 1 नवंबर 1956 को है। फिर भी अगर आप महीने भूल जाते हो तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। उसकी ट्रिक बता देता हूं मैं। महीनों की ट्रिक कैसे याद करोगे? तो ट्रिक है मामा आ मामी जान जा रही है। ट्रिक क्या है? मामा आ मामी जान जा रही है। पहले माह से क्या निकलेगा? मार्च। तो आप देख लेना पहले चरण के अंदर क्या लिखा हुआ है? मार्च लिखा हुआ है। दूसरे चरण में माह से मार्च, तो आप देखना दूसरे चरण में भी क्या लिखा हुआ? मार्च लिखा हुआ है। तीसरे चरण में आ से अप्रैल, आप देख लीजिएगा तीसरे चरण में आ से अप्रैल लिखा हुआ है, यानी तीसरे चरण में अप्रैल लिखा हुआ है। चौथे चरण में माह से क्या आएगा? मार्च। तो आप देखिएगा चौथे चरण में मार्च लिखा हुआ है लेकिन अप्रैल के बाद में मार्च आया, यानी ईयर चेंज हो गया है। इन 3 में 1948 था, मार्च फिर आ गया अप्रैल के बाद में, तो वहां पे 1949 हो गया है। तो चौथे चरण में क्या आ जाएगा? मार्च आ जाएगा, लेकिन मार्च 1949 आएगा। पांचवें चरण में क्या है? मई। तो पांचवें चरण में क्या आ जाएगा? मई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मई आ जाएगा। जा से जनवरी, तो छठवें चरण में क्या आ जाएगा? 26 जनवरी 1950 है, तो छठवें चरण में जनवरी आ जाएगा। सातवें चरण में 9 से नवंबर, तो आपको पता है सातवें चरण में क्या आता है? नवंबर आता है, तो 9 से क्या आ जाएगा? नवंबर आ जाएगा। तो ट्रिक क्या होगी? मामा आ मामी जान जा रही है। मामा आ मामी जान जा रही है। माह से मार्च, माह से मार्च, आ से अप्रैल, माह से मार्च, मी से मई, जैसे जनवरी और 9 से नवंबर। तो पहले उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट। रिपीट कर देता हूं। पहला चरण अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें मिलती हैं, प्लस निमराना ठिकाना मिलता है। उद्घाटन गौडगिल ने किया था, पीएम कुमावत, नाम रखा था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को पहला चरण समाप्त होता है। दूसरा चरण बाबू जाडू, कीको, परसाटो प्लस कुशलगढ़ ठिकाना, यानी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुर और टोंक 9 रियासतें प्लस कुशलगढ़ ठिकाना। गौडगिल ने उद्घाटन किया, असावा गोकुलाल असावा ने इसका क्या किया था? प्रधानमंत्री थे और पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ इसका नाम रखा गया। 25 मार्च 1948 को यह चरण समाप्त हुआ। तीसरा चरण में उदयपुर मिलता है, 9 रियासतें मिलती है, टोटल 10 रियासतें मिल जाती है। नाम आपके रखा गया था इसका क्या? संयुक्त राजस्थान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, माणिक्यलाल वर्मा इसके पीएम थे। चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें, ट्रिपल जेबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस
कौन सा ठिकाना? लावा ठिकाना। 10 ये जुड़ जाती हैं, 14 रियासतें मिल जाती है। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। हीरालाल शास्त्री इस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ के, और भारत राजस्थान मुख्यमंत्री या पीएम जो भी पूछे दोनों में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस समय तो मुख्यमंत्री भी ध्यान रखना है, वो पीएम की जगह यहाँ पे मुख्यमंत्री पूछ सकता है, तो मुख्यमंत्री भी हीरालाल शास्त्री ही है। लिखाऊंगा आगे। वो रहतिया विशाल राजस्थान इसका नाम रखा गया। और चौथा चरण आपके कब हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 30 मार्च 1949। 5वें चरण के अंदर पहला और चौथा चरण जुड़ जाता है, और टोटल 18 जो रियासतें हैं वो विलय हो जाती हैं। 5 चरण में वही सेम चलेंगे, और संयुक्त रहती राजस्थान नाम हो जाएगा। 6ठे चरण में सिरोही मिल जाएगा, और सिरोही मिलते ही 19 रियासतों का विलय हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा नाम हो जाएगा राजस्थान। 7वें चरण में आपके ध्यान रखना अजमेर मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा, सुनेल टप्पा, टोटगढ़ मिल जाएगा, यानी एक अंग्रेज शासित प्रदेश मिल चुका है, और नाम हो जाएगा नवगठित या पुनर्गठित राजस्थान। और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पहला चरण 18 मार्च 1948 को, दूसरा 25 मार्च 1948 को, तीसरा 18 अप्रैल 1948 को, चौथा 30 मार्च 1949 को, 5वां 15 मई 1949 को, 6वां 26 जनवरी 1950 को, और 7वां 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राज्य का वर्तमान स्वरूप आता है, और राजस्थान का एकीकरण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ट्रिक बताइए, महीने याद करने की, मामा आ मामी जान जा रही है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखिएगा, ये तो केवल मैं ट्रिक के हिसाब से बताया, डिटेल्स में बाद में चर्चा करने वाला हूं। तो ट्रिक बताइए केवल, कि आप भूल ही जाओ तो ट्रिक से काम चल जाएगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार ये महीनों की ट्रिक वाली भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की पहली क्लास आज क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। राजस्थान के एकीकरण की आगे की जो चर्चा है अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी सभी विद्यार्थी आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं भाई। फेकू कुमार, बहुत बढ़िया सेशन गुरुजी, धन्यवाद। प्रिय नाइस सर, न्यू जीके आएगा क्या? देखो, पढ़ना तो नए जीके के हिसाब से है, क्योंकि 6 अगस्त 2023 से सूचना प्रभावी है। रीतिका चक्रधारी, ओके एंड थैंक यू सर। ओके भाई, ठीक है। फेकू, नो डाउट सर, ओके। प्रिय, मैंने बता दिया है, न्यू जीके के हिसाब से ही तैयारी करनी चाहिए। आपको ये लग रहा होगा सभी विद्यार्थियों के पिछले जो एग्जाम्स है उनमें नया जीके नहीं पूछा गया, तो नया जीके नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 6 अगस्त 2023 से अधिसूचना प्रभावी हो चुकी है 50 जिलों की। तो सीधी सी बात है, अपने उनके हिसाब से ही पढ़ना है। जो जगह चेंज हो चुकी है तो हो ही चुकी है सब। जब नया आ गया और नया पूछ लिया और आप पुराना कर दोगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो ही जाएगा। फिर नया न्यू जी क्या आएगा, हो गया, ठीक है। कांता वर्मा सर, कल शाम को ऐप पे क्लास क्यों नहीं हुई? कल थोड़ा सा काम था और थोड़ा टेक्निकल इश्यू भी था, इस वजह से क्लास ऐप पे नहीं हुई थी कल। आज होगी, ठीक है। कांता वर्मा, नाइस सेशन, ओके। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसको मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण की आगे आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ, तो उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।